Take a look at what happened. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को एक जानलेवा हमला हुआ। हमले में ट्रंप बाल बाल बचे और हमलावर की गोली उनके कान को छूती हुई निकली। ट्रंप पर यह हमला तब हुआ जब वह पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। गोलियां लगते ही सीक्रेट सर्विस के लोगों ने ट्रंप को घेर लिया और उन्हें मंच से निकाल कर ले गए। ट्रंप पर हमला करने वाला हमलावर एक 20 साल का युवक थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था, जिसे सीक्रेट सर्विस के लोगों ने मौके पर ही मार गिराया। ट्रंप पर हुए इस हमले से न केवल पूरी अमेरिका में कोहराम मचा, बल्कि पूरी दुनिया इससे हैरान रह गई। अमेरिकी जांच एजेंसी हमले में हत्या की साजिश देख रही है और इसी एंगल से FBI घटना की जांच कर रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स यह बता रहे हैं कि ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और कहा जा रहा है कि ट्रंप पर यह हमला उनके लिए राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि हमले के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर इस सप्ताह में चुनाव हो जाएं, तो ट्रंप को 312 तक इलेक्टोरल कॉलेज सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इलेक्टोरल कॉलेज के लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 का आंकड़ा हासिल करना होता है और चुनाव अभी नहीं बल्कि नवंबर में होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी बता रहे हैं कि ट्रंप पर जिस पेंसिल्वेनिया राज्य में हमला हुआ, वहां भी सर्वे पोल में उन्हें अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। यहां पर ट्रंप 48% की औसत से आगे चल रहे हैं। अगर ट्रंप हर उस राज्य में जीत हासिल कर लेते हैं जहां वे अभी आगे चल रहे हैं, तो उन्हें जीतने के लिए पर्याप्त इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं के मूड को नतीजों में बदला जाए तो ट्रंप को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे, जबकि बाइडेन को 47%। ऐसे में ट्रंप अभियान की रणनीति सहानुभूति लहर को चुनाव तक भुनाने की है। कान पर पट्टी बांधे ट्रंप भी बार बार लोगों का ध्यान अपने हमले की ओर खींच रहे हैं और समझा जा रहा है कि इससे सहानुभूति उनके पक्ष में जा रही है। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्रंप कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 13 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद चेहरे पर खून, हवा में लहराती हुई मुट्ठी और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों की मदद से मंच से उतरते पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की असाधारण तस्वीर से अमेरिका के चुनाव अभियान पर गहरा असर पड़ा है और माना जा रहा है कि नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव की दिशा बदल सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।